तो स्टूडेंट्स मूविंग ऑन विद द चैप्टर माय चाइल्डहुड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जहाँ पर कलाम सर बता रहे थे उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और उनकी टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में, और हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो उनकी कंजर्वेटिव वाइफ थी उस वाइफ की मेंटालिटी टीचर ने चेंज की थी। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो मूविंग ऑन विद द 10th पैराग्राफ नाउ। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramantapuram. So now यहाँ पे फर्दर कलाम सर कहते हैं कि जब ये वो पीरियड था जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है और वो टेम्परेन सीव्स दे रहे थे, तो ये बात थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो चुका था और इंडियाज फ्रीडम वाज एमिनेंट। एमिनेंट मतलब समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, समथिंग विच इज अबाउट टू हैपन उसे कहते हैं एमिनेंट। ओके, एंड गांधी जी ने उस टाइम पे ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है इंडियन से एक नया इंडिया बनाएंगे। ठीक है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, जैसे कि कॉलोनियल रूलर्स थे एंड ऑल, हमारी कंट्री पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था उस टाइम पे, तो उस टाइम पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस ही नया इंडिया बनाएंगे। ठीक है, अब जो है जो पूरी कंट्री थी फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड इट मीन्स कि जो बिल्कुल नया हो, ऐसी कोई चीज जो हमने पहले कभी नहीं की हो या नेवर डन और नोन बिफोर। ठीक है, ऐसा कुछ जिसके बारे में ना हमने पहले कभी किया है, ना सोचा है, ना सुना है, वो होता है अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुलनेस। ओके, ऑप्टिमिज्म मीन्स होपफुलनेस। सो नाउ यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को भी अब फ्रीडम मिलने ही वाला है, उस टाइम पे गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब इंडियंस ही एक नया इंडिया बनाएंगे, हमें किसी और बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद जो पूरी कंट्री है, ये एक ऐसी उम्मीद थी उनकी, वो उम्मीद जिसके बारे में उन्होंने कभी पहले कुछ सोचा नहीं है, ना उन्होंने कभी वो चीज फील की है। ठीक है, सो इस दौरान कलाम सर जो है उनके फादर से परमिशन लेते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामंतापुरम है, रामेश्वरम छोड़ के वो रामंतापुरम जाना चाह रहे थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। ठीक है, अपनी फर्दर स्टडीज करने के लिए रामेश्वरम छोड़ के रामंतापुरम जाना चाह रहे थे। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longings for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. So now, जब यहाँ पे कलाम से परमिशन मांगते हैं कि वो उन्हें अपनी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना है, तब उनके फादर इस पैराग्राफ में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कलाम से बताया उनके फादर ने क्या कहा था। ठीक है, अब्दुल, तो कलाम सर को ऑब्वियसली वो निकनेम अब्दुल था उनका। आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, दैट इज वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इट मीन्स इट शोज के कलाम सर के फादर पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि जो उनके बच्चे हैं, अगर उन्हें अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपना गांव छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है ग्रो होने के लिए, ठीक है, तब वो उन्हें भेज देंगे। फर्दर वो क्या कह रहे हैं, डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। तो यहाँ पे सीगुल का एग्जांपल दे रहे हैं। सीगुल इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड जो आप देखते होंगे कि पानी के ऊपर भी खड़ी रहती है, बर्ड्स व्हाइट कलर की होती है जनरली। सीगुल का एक चैप्टर आपकी बुक में है भी, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। सो सीगुल बर्ड का एग्जांपल देते हुए कह रहे हैं कि क्या क्या जो बर्ड्स होती है वो अपना घर छोड़ के आसमान की ओर, सन की ओर अकेली नहीं उड़ती है। क्या वो जहाँ भी जाओ अपना नेस्ट लेकर जाती है, अपने पेरेंट्स को लेकर जाती है? नहीं ले जाती है, बर्ड्स अकेली उड़ जाती है।
तो कंपेयर कर रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमें भी अपनी तरक्की के लिए, अपने ग्रोथ के लिए हमें अपना जो फैमिली है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। फैमिली से बाहर निकलना इसका ये मतलब नहीं कि फैमिली को छोड़ना है, लेकिन हम उस बाउंडेशन में नहीं रहते हुए हम फ्रीली आगे बढ़ते रहे। देन फर्दर वो अपनी वाइफ को, ठीक है, ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। हेजिटेंट मतलब जो हेजिटेट कर रही है, दुविधा में होती है, क्योंकि फादर्स जो है जनरली थोड़े से स्ट्रांग होते हैं और मदर अपने बच्चों को लेकर के ज्यादा इमोशनल, ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो वो हेजिटेट कर रही थी, संकोच में थी कि क्या करें, कि उनके बेटे को, इतना छोटे बच्चे को वो बाहर भेजे या नहीं भेजे, ठीक है। भाई बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, एक मदर के लिए डिफिकल्ट होता है उसे अपने से दूर कर देना, ठीक है। तो वो अपनी मदर जो कि हेजिटेट कर रही थी, संकोच कर रही थी, दुविधा में थी, वो उसे समझाने के लिए कह रहे थे, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longings for itself। कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे बच्चे से, ये तुम्हारे ही बच्चे नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट योर चिल्ड्रन, ये है लाइफ लॉन्गिंग्स फॉर इटसेल्फ। लॉन्गिंग मतलब डिजायर, ठीक है, उनकी खुद की जो डिजायर है लाइफ की, वो डिजायर फुलफिल करने के लिए इनका बर्थ हुआ। ये सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे नहीं है, इनकी अपनी जिंदगी भी है, ठीक है। और जो इनकी डिजायर है, वो डिजायर फुलफिल करने के लिए ही इनका बर्थ हुआ, या बर्थ के बाद से जो इनकी डिजायर्स इनमें है वो फुलफिल करना इन्हें चाहिए, ठीक है। तो हम तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं इसे हॉस्टल नहीं भेजूंगी, मैं बाहर नहीं भेजूंगी। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हम ही हमारे बच्चों का जो है फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं लेकिन उनकी खुद की भी कुछ डिजायर्स है जो उन्हें फुलफिल करनी है, ठीक है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तो कह रहे हैं कि वो आप सिर्फ एक जरिया हो इन्हें दुनिया में लाने का, ठीक है। कह रहे हैं कि जैसे कि मदर एक चाइल्ड को बर्थ देती है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे राइट्स मदर के हो जाते हैं। हाँ, वो मदर सिर्फ एक जरिया है, हम मदर से नहीं आए, मदर हमें दुनिया में लाने का सिर्फ एक जरिया है, ठीक है। कि हम दुनिया में कैसे आ रहे हैं, तो मदर के थ्रू आ रहे हैं, मदर से नहीं आ रहे, मदर के थ्रू हम आ रहे हैं, ठीक है। फर्दर कलाम सर के फादर उनकी वाइफ से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को प्यार दे सकते हो लेकिन थॉट्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनके खुद के अपने थॉट्स हैं, उनकी अपनी खुद की सोच है, अपनी खुद की डिजायर है जो उन्हें फुलफिल करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जब कलाम सर अपने फादर से परमिशन मांगते हैं कि उन्हें रामेश्वरम छोड़ के रामंतापुरम जाना है पढ़ाई करने के लिए, तब उनके फादर एक सेकंड में प्रिपेयर थे। वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे, उन्हें ये चीज पता थी कि अगर अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि रामेश्वरम बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। और फिर वो एग्जाम्पल दे रहे हैं सी गुल का, या मैं कह दूं कि एक बर्ड का एग्जाम्पल, कि बर्ड भी जब सूरज की ओर बढ़ती है तो अपना घर पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ती है, वो हर जगह अपना नेस्ट साथ लेकर नहीं जाती है, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स को भी आगे बढ़ना है। फर्दर उनकी मदर जो हेजिटेट कर रही थी, संकोच कर रही थी, उन्हें वो समझा रहे हैं, कलाम सर के फादर अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि ये तुम्हारे जो बच्चे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे ही नहीं है, इनकी खुद की भी अपनी जिंदगी है। तो पेरेंट्स को हमेशा नहीं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तो मेरे हिसाब से वो सब कुछ करेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें फ्री छोड़ दो, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी डिजायर है, वो फुलफिल करने दो, ठीक है। और जो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन होते हैं, वो सिर्फ पेरेंट्स की डिजायर फुलफिल करने के लिए ही उनका बर्थ नहीं होता है, बल्कि उनकी खुद की जो डिजायर है, उनकी जो खुद की जिंदगी है, वो जिंदगी उन्हें जीने देनी चाहिए, ठीक है। एंड फर्दर वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो आपके थ्रू आए हैं, आपसे नहीं आए हैं, आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ एक जरिया हो उन्हें इस दुनिया में लाने का, और दुनिया में आने के बाद उनकी खुद की जिंदगी है, उनके खुद के डिजायर से, एम्बिशन से जो उन्हें फुलफिल करने हैं, ठीक है। फर्दर वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि आप उन्हें प्यार दे सकते हो लेकिन आप उन्हें थॉट्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनके अपने खुद के थॉट्स होते हैं, ठीक है। और वो थॉट्स जो उनकी जो डिजायर है वो उन्हें फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, कलाम सर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, जहाँ पे बेसिकली वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जल्दी से इसका मैं आपको शॉर्ट
क्विक रिवीजन करा दूं इस चैप्टर का जो भी हमने पढ़ा है। पहले तो हमने पढ़ा था कि कलाम सर के बर्थ से वो शुरू कर रहे थे कि उनका बर्थ हुआ था रामेश्वरम में। देन रामेश्वरम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। देन उनके फैमिली पेरेंट्स के बारे में बताया गया है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, ठीक है, लेकिन जरूरत की सारी चीजें उन्हें हमेशा मिली है, ओके। और ये पक्का पक्का हाउस में रहते थे, जो उनके एंसेस्टर्स का बनाया हुआ पक्का हाउस था, उस हाउस में ही रहते थे। एंड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सब कुछ इन्हें सब कुछ भरपूर मिला है। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली से है तो किसी चीज की कमी रही हो। ज्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जिए हैं, लेकिन जरूरत की सारी चीजें इन्हें भरपूर मिली है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में, उस टाइम पे ये सिर्फ 8 साल के थे। और उस टाइम पे ये जो है इमली की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो इमली के बीज इकट्ठा करते थे, इमली के पेड़ से तोड़कर, और वो ग्रोसरी स्टोर में ले जाकर बेच देते थे। और पूरे दिन इतना मेहनत करने से एक आने की कमाई उनकी होती थी। उसके बाद जो उनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो वॉर से जो भी अपडेट आ रही है, जो भी हेडलाइंस होती है, वो सब कलाम सर को बोल के सुनाते, और नेक्स्ट डे वही सेम हेडलाइंस न्यूज़पेपर में होती, ठीक है। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि अपनी लाइफ की पहली कमाई कलाम सर ने कैसे की थी। जब पहले तो इनिशियली क्योंकि रामेश्वरम आइसोलेटेड है, तो उस पर वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। बट धीरे धीरे जब रामेश्वरम पर इफेक्ट होने लगा, तो उसमें सबसे पहले हुआ था कि ट्रेन का स्टॉप था रामेश्वरम स्टेशन पे, वो स्टॉपेज बंद कर दिया गया था। इससे क्या हो गया, जो उनके जो कजन थे वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ठीक है। पहले ये था कि स्टेशन पे ट्रेन रुकती थी, वहां से न्यूज़पेपर का बंडल उठाना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अब ट्रेन का स्टॉप रुकने की वजह से ट्रेन रास्ते में कहीं पर भी चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर का बंडल फेंक दिया जाता, तो उन्हें पूरा रास्ता ढूंढते हुए जाना पड़ता था न्यूज़पेपर का बंडल लेने के लिए। अब उन्हें किसी हेल्पर की जरूरत चाहिए थी, तो शमसुद्दीन ने कलाम सर से कहा, कलाम सर उनकी हेल्प करते थे। तो इस तरीके से कलाम सर जो है पूरा रास्ता ढूंढते हुए न्यूज़पेपर का बंडल ढूंढते थे और अपने भाई के साथ न्यूज़पेपर बांटा करते, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी, और उन्हें बहुत ज्यादा प्राउड है इस बात का कि इस एज में उन्होंने पहली बार कमाई कर ली थी, ठीक है। अब जो है बचपन से ही कलाम सर ऐसे माहौल में रहे हैं जहाँ पर कम्युनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिटीज को लेकर के डिफ्रेंसिएशन, भेदभाव कभी भी नहीं रहा है। जबकि इनके जो सारे फ्रेंड्स थे वो वो तीनों के तीनों ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से थे। एक तो प्रीस्ट के बेटे थे, ठीक है, रामदास शास्त्री, अरविंद और श्री प्रकाशन, तीनों भी हिंदू थे और यही इनके बेस्ट फ्रेंड थे। रामदास जो शास्त्री जो थे वो रामेश्वरम मंदिर के प्रीस्ट के बेटे थे, ठीक है। सो तीनों हिंदू थे और यही इनके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। बड़े होने के बाद रामदास शास्त्री अपने पिता की तरह मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन और शिव प्रकाशन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। अरविंदन जो है क्या किया था इन्होंने, अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। और मतलब जो भी वहाँ पे पुजारी, जो भी भक्त आते थे मंदिर जाने के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी। और शिव प्रकाशन ने ट्रेन में केटरिंग की सर्विस स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि जब जब वो होता है कि भगवान की शादी का टाइम आता है, तो हर साल वहाँ पे राम भगवान और सीता जी की शादी कराई जाती। तो जो जगह थी शादी की, वो थी वो थी समुद्र के किनारे पर, एक छोटा सा आइलैंड जैसा था वहां पर। कलाम सर की फैमिली ही थी जो कि स्पेशल बोट्स बनाती थी, ताकि भगवान की मूर्ति, जो पुजारी है भगवान की मूर्ति को उस जगह पर लेकर जा सके। और वो जो बोट्स होती थी उसमें एक स्पेशल प्लेटफॉर्म सा बना होता जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ बहुत इजीली चल रहा था। लेकिन जब वो 5th क्लास में थे, उस टाइम पर एक ऐसा चीज हुई कि पहली बार उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। तब हुआ था कि जब ये 5th क्लास में थे, तब इनके स्कूल में एक नए टीचर आए थे, ठीक है। अब उस टाइम कलाम सर, क्योंकि वो मुस्लिम थे, वो व्हाइट कलर की कैप पहना करते थे जैसे कि मुस्लिम्स पहना करते हैं। और जैसे कि रामेश्वरम शास्त्री हैं जो हिंदूज हैं, वो लोग वो व्हाइट थ्रेड जो होता है गले में पहनते, वो पहना करते थे। तो ये जो नई टीचर है, ये टीचर बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाए कि एक पुजारी का बेटा एक मुसलमान लड़की के साथ बैठे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
कलाम सर से कहा कि वो जाके पीछे अलग अकेले बैठ जाए, वो हिंदू के साथ नहीं बैठ सकते। ये पहली बार उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जिससे बहुत ज्यादा दुखी हो गए। और जब वो उठकर पीछे जाकर बैठ रहे थे तब उनके जो दोस्त हैं वो भी रोने लग गए थे। तो वो सीन उन्हें लाइफ लॉन्ग याद रहा कि किस तरीके से उनके दोस्त को इतना ज्यादा दुख हुआ था, ठीक है, इस बिहेवियर से। अब उस दिन घर जाने के बाद रामनदास शास्त्री और कलाम सर दोनों अपने अपने पेरेंट्स को ये इंसिडेंट बताते हैं कि टीचर ने, जो नई टीचर आई थी, उन्होंने उनके साथ क्या किया। इसके बाद इमीडिएटली रामनदास शास्त्री के जो फादर थे, लक्ष्मणनाथ शास्त्री, वो टीचर को बुलाते हैं और बच्चों के सामने उन्हें समझाते हैं कि बच्चे जो है काफी ज्यादा इनोसेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके मन में इस तरीके से कम्युनल इंटॉलरेंस या डिफरेंशिएशन या भेदभाव हमें नहीं डालना चाहिए। पर वो टीचर से कहते हैं कि या तो आप अपोलोजाइज करो या तो फिर आप ये स्कूल और ये गांव छोड़ के आप यहाँ से चले जाओ। तो इससे टीचर को उनकी गलती का एहसास होता है और उसके बाद उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। ये एक पहली बार उन्होंने डिफरेंस फेस किया था। उसके बाद जो है रामेश्वरम के बारे में फर्दर बताते हैं कि यहाँ पर कभी भी जो भेदभाव है, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भेदभाव है, ये सब कभी नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलकर साथ ही रहे हैं, ठीक है। और प्लस वो अब वो बता रहे हैं अपने टीचर के बारे में, शिव सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में। उनके बारे में बता रहे हैं कि वो थे हिंदू, उनकी वो भी हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी, ठीक है, और तब भी वो कलाम सर के साथ घंटों बैठकर उन्हें मोटिवेट करते कि तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाई करनी, इतना ज्यादा बढ़ना है कि तुम शहर जाओ और वहां के लोगों को जितनी हाई एजुकेशन मिलती है उतनी एजुकेशन तुम्हें भी मिलनी चाहिए क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। इस तरीके से वो उन्हें मोटिवेट किया करते। देन एक दिन ये था कि जो इनकी साइंस टीचर है वो कलाम सर को अपने घर पर बुलाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन क्योंकि इनकी वाइफ जो है वो एक प्योर ऑर्थोडॉक्स थी तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि मुस्लिम लड़का उसके प्योर रिचुअल किचन में एंटर करे। तो जब कलाम सर आते हैं तो इनके टीचर की वाइफ उन्हें खाना सर्व करने से मना कर देती है। लेकिन उनके टीचर एकदम नॉर्मल ही थे, बल्कि वो खुद कलाम सर को अपने हाथों से खाना सर्व करके उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाए। इसके पीछे उनका इंटेंशन ये था कि वो अपनी वाइफ की मेंटालिटी चेंज कर सके, ठीक है, अपनी वाइफ की मेंटालिटी चेंज कर सके और वो ये देख सके कि हिंदू हो या मुसलमान हो एक ही तरीके से खाना खाते हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो हमें भी ये कोई डिफ्रेंसिएशन लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब कलाम सर घर जा रहे थे तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें दोबारा से इनवाइट किया कि इस वीकेंड पर आप फिर से मेरे घर पर डिनर पे आएंगे। अब यहाँ पे कलाम सर हेजिटेट हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल पसंद नहीं करे कलाम सर को। लेकिन तब भी उनके टीचर के कहने पर वो घर आए। अब यहाँ डिफरेंस ये था कि इस टाइम तक उनकी वाइफ को ये चीज समझ आ चुकी थी कि वो जो कर रही थी वो गलत कर रही थी। तो जब नेक्स्ट टाइम वो खाना खाने आए तब जो है उनकी वाइफ खुद कलाम सर को अपने किचन में ले जाकर अपने हाथ से खाना सर्व कर रही थी। तो इस तरीके से उनके टीचर ने भी अपनी वाइफ की मेंटालिटी चेंज की। तो वहां पर रामेश्वरम में इतनी ब्यूटीफुल जगह, लोग इतने ज्यादा ब्यूटीफुल बाय हार्ट हैं कि किसी के मन में भी ऐसा कम्युनल डिफरेंसेस कभी नहीं रहा है जैसे कि आज हम लोग फेस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है कलाम सर ने ये इच्छा दिखाई कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रामेश्वरम छोड़ के रावंतापुर जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उनके फादर एक सेकेंड में एग्री हो गए थे, लेकिन उनकी मदर हेजिटेट कर रही थी। तो उनके फादर ने उनकी मदर को भी समझाया कि चिड़िया को भी उड़ना है तो उसे अपना अपना घोंसला, अपने घर को छोड़ के अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। और ये जो बच्चे हैं, हमने उन्हें जन्म दिया है तो वो सिर्फ हमारे ही नहीं है, उनकी खुद की जिंदगी, खुद की सोच है, खुद की डिजायर्स है जो उन्हें पूरी करनी चाहिए। तो इस तरीके से कलाम सर उनकी मदर को भी मना लेते हैं कि कलाम सर को अपना घर छोड़ के वो आगे बढ़ने दें, ठीक है। दिस वॉज द चैप्टर। आई होप इट इज कम्प्लीटली क्लियर टू यू ऑल। अगर तब भी किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ओके।